क्या? अच्छा, बढ़िया। तो अब तुम लोग क्या क्या पढ़ लिए बेटा? 2.1 पढ़ लिए और 2.2 शुरू करेंगे और वैसे चैप्टर 1 का हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से। और आज हम 2.2 शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन लिख तो दिया है, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम पहले उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके जीरो पॉलिनोमियल कितने होते हैं, इक्वालिटी पॉलिनोमियल दो टर्म्स होते हैं, वो सब चीजें पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको आगे क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। देखो जैसे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा हूं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं have क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने? दो जीरोस होते हैं। अगर सपोज करो, अगर जैसे कहीं लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसके हमेशा दो जीरोस होंगे, z1 और z2, लेकिन जब z2 z डिनोट फॉर जीरो, अगर यहां पे अगर तुमको ऐसे नहीं समझना तो उसको यहां पे ऐसा समझो कि इसके जो दो पॉलिनोमियल्स के जो दो जीरोस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या? अल्फा और बीटा, ठीक है। अब इन अल्फा बीटा पे ही हम लोग यहाँ पे जैसे लिखा है ना क्वेश्चन में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका रिलेशनशिप बताओ, कैसे बताओगे, वेरीफाई कैसे करोगे? देखो एक चीज समझना, एक होता है हमारा क्या? सम ऑफ जीरोस, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। दैट इज द, ये क्या है हमारा? सम ऑफ जीरोस है। फिर एक आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है बेटा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। यही तुम्हारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग इस एक्सरसाइज में करेंगे। एक बार देख लो, नोट करना है कर लो, एक साइड में नोट कर लेना, इसको ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। लेकिन नोट करते रहो तो ज्यादा तुम्हारा कंफर्टेबल होगा मैं आगे क्वेश्चन करने के लिए। इसी समझ में आ रहा है ना बेटा कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन और सम का मतलब तो पता ही है, प्लस होता है, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं और आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। चलो देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ, आपको क्या बताना है? जीरो पॉलिनोमियल बताना है। किसका? फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक, ये जो दिखता है, ये जो भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर अब कभी भी तुमको कोई बोले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बस सीधा बोल देना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c with any number which is represented in the form of ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, that is the quadratic polynomial, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा बहुत ही सिंपल, बहुत नॉर्मल मेथड हम यूज करेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखे हुए हो तो उसमें मैंने एक रूल बताया था, दैट इज द फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम फैक्टराइज करेंगे एक दूसरे के, ठीक है। चलो कैसे करेंगे देखते हैं। एक चीज समझना, जो x स्क्वायर के साथ जो टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं a, जो x के साथ होता है वो होता है b, और जो एक कांस्टेंट नंबर साथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं c, ठीक है। अब इसमें कौन क्या क्या है ये भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे देखो x स्क्वायर से इतना क्या है? 1 है, तो उसको क्या होगा? a इज इक्वल्स टू 1। b के साथ क्या है? x इज इक्वल्स टू -2, तो b इज इक्वल्स टू क्या हो गया? -2। c के साथ क्या है? -8 है, c क्या हो? -8 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x, नहीं 6x नहीं होगा, 4x होगा। देखो क्यों
होगा मैं बताता हूं, देखो इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8। देखो इसको हम लोग इस फॉर्म में इसलिए लिखते हैं बेटा कि इन दोनों का नंबर मल्टीप्लाई, यहां पे ऐसा नंबर आपको लिखना पड़ता है कि प्लस या माइनस करने पे ये नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाए। अब देखो आगे वाले एक दो क्वेश्चन में ऐसा होगा ना कि मल्टीप्लाई करने का नंबर नहीं आएगा, अगर ऐसा नहीं होगा ना तो यहां जैसे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है तो प्लस और माइनस करने पे ये वाला नंबर, मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाए, जैसे 4 2 8 ये नंबर आ गया, हाँ आ गया। और ये वाला जो नंबर है बीच वाला, ये तो या तो प्लस करने पे होगा या तो माइनस करने पे होगा, ठीक है। लेकिन इन सम केस यहां पे अगर सपोज करो कि 3 है और बीच में 7 है तो ऐसा तो होगा नहीं 7 मल्टीप्लाई कर कुछ करो 3 आ जाए, तो यहां वाला जो x वाले साथ जो नंबर होगा, x वाले के साथ उस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसमें जाएगा। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है सुनने में, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ऐसा वाला ना तो मैं तुमको अच्छे से बताऊंगा कैसे। और ये क्वेश्चन ज्यादा दूर नहीं है तुम्हारा, मैं बताता हूं तुमको। ये है तुम्हारा पेज नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 3। एनसीईआरटी खोलना, पेज नंबर 23 खोलना, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है, एकदम साइड में है कोने में, वही है, देख लेना, ठीक है। बताता हूं कैसे, देखो कैसे करो उसको। चलो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8। तो यहां से हम लोग क्या x कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा x माइनस 4 बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। यहां से अगर हम माइनस 2 कॉमन ले लें, क्या कॉमन लेंगे बताओ, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या ये x माइनस 8 नहीं बनेगा, सॉरी x माइनस 4 नहीं बनेगा यहाँ पे, बताओ बताओ बताओ। माइनस 2 कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे, जल्दी बताओ, सोचो सोचो जल्दी बताओ सर। माइनस 2 लेंगे, माइनस 2 लेंगे, मारेंगे बहुत मार, प्लस 2 कॉमन लेंगे। अगर प्लस माइनस 2 कॉमन लोगे तो अंदर वाला साइन प्लस बन जाएगा, इसलिए बाहर प्लस लोगे कि अंदर वाला माइनस है। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो गया, सेम हो गया, और ये वाले को हम लोग एक में लिख लेंगे, इन दोनों को एक में, इन दोनों को एक में। देखो कैसे, इसको यहां पे लिखो क्या, x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, ये सब इसको तो 0 चल रहा है बेटा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है, अगर ये समझ में आ रहा है तो बस इसको यहां पर लाइन खींच लेना, इसको इधर सॉल्व करो, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। यहां पे देख लो x प्लस 2 है ना, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। ये तुम्हारा क्या हो गया अल्फा, ये हो गया तुम्हारा बीटा। क्या भैया यही अल्फा यही बीटा होगा, अभी यही, इसको तुम अल्फा मान लो, इसको तुम बीटा मान लो, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो बस ये तुम्हारा फैक्टराइजेशन हो गया। हमारी x की ये दो वैल्यू, यहां पे आपको निकालना क्या है, 0 से पॉलिनोमियल निकालना है। इसका मतलब x की तुम्हारी अगर या तो यहां पे 4 रख दो या फिर -2 रख दो, तो वो क्या होगा तुम्हारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा। क्या आएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। अब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, किससे वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, अल्फा इनटू बीटा माइनस इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लो, यहां पे लिख लेना, लेट्स वेरीफाई। कैसे वेरीफाई करोगे, यहां पे लिख लेना कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर इसके इक्वल ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल आ गए तो समझ लेना वेरीफाई हो गया, और नहीं आया तो वेरीफाई नहीं हो गया। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये वेरीफाई ना हो, और अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है इट्स मीन कि तुमने कहीं ना कुछ स्टेप में गलत किया है। चलो देखते हैं, अल्फा क्या है, ये अल्फा 4 है, बीटा क्या है, बीटा -2 है, माइनस बी क्या है, माइनस बी का मतलब -2। भैया माइनस बी का मतलब -2 ऐसे लिखेंगे, नहीं ऐसे नहीं लिखोगे, दो कैसे लिखोगे, माइनस बी है मतलब माइनस, फिर बी की वैल्यू क्या है 2 -2, तो यहां पे ऐसे लिखो -2, और ए क्या है, ए क्या है 1 है, तो यहां पे a1 लिख लो। तो 4 ये क्या होगा, 4 - 2 इज इक्वल्स टू +2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 में 2 जाए कितना बचेगा 2, और 2 इज इक्वल टू 2,
ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट जीरो में कर लो। प्रोडक्ट जीरो क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी बाई ए होता है। अल्फा कितना है, अल्फा भैया 4 है, अगर अल्फा 4 है और बीटा कितना है बेटा, बीटा -2 है, -2। सी कितना है, सी की भैया वैल्यू भैया -8 है, तो सी यहां लिख लो -8। और ए कितना है भैया, ए 1 है मेरा, ए तुम्हारा क्या है 1 आ गया, तो 4 × 2 -8 और इज इक्वल्स टू -8। ये यहां पे क्या लिख लेना, यहां सीधा सीधा यहां लिख लेना, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट करना कर लो, मैं हट जा रहा हूं। चलो इरेज करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अगर अभी नहीं समझ में आया ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है? अभी दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसमें और अच्छे समझेंगे हम लोग, फिर से एकदम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है? एकदम परेशान नहीं होना है बेटा आपको, 1% भी आपको परेशान नहीं होना है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन एनसीईआरटी देख लें। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो भैया क्या सॉल्व कर, इसमें तो भैया आप x x बोल रहे थे, x y z हम लोग x और x सारे टर्म ले रहे थे, इसमें तो s आ गया, तो क्या दिक्कत है, s में कॉल कर लेंगे। अगर s को अगर तुम्हें s में दिक्कत है ना, तो x मान लेना, क्या जाएगा तुम्हारा, कुछ जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। अगर कुछ नहीं जा रहा है, चलो 30 सेकंड पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो, सॉल्व करो। चलो मैं करता हूं, ठीक है? आई होप तुमने कर लिया होगा, अभी आंसर मैच करा लेना, ठीक है? चलो 4s² - 4s + 1, यहां पे ऐसा लिख लो। पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं क्या, a = 4, b = -4 और c = 1। कोई दिक्कत? a की वैल्यू जो x का साथ है, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या है, 4s² - 4s + 1 है, इसको क्या लिखोगे, 4s² - 2s - 2s + 1 लिख सकते हो। देखो 2s - 2s क्या होगा, 4s हो जाएगा, और 2 2 4 होता है भैया, लेकिन यहाँ तो 1 है। अरे 1, ये मैंने बोला था ना कि ये वाला नंबर मल्टीप्लाई कर लेना इसमें, तो हो तो जाएगा 4 ना। अगर ये नंबर से मल्टीप्लाई 4 हो गया, तो ये क्या हो गया, 2 - 2 - 4 आ गया, ये भी कंप्लीट है, और 2 × 2 4 हो गया, तो इसका इसमें इंटू कर 4 आ गया, ठीक है? चलो यहां पे क्या लिखोगे, 4s² - 2s - 2s + 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या कॉमन होगा, 2s कॉमन होगा, यहां क्या आएगा 2s - 1। अरे इसमें 2s कॉमन लोगे इस वाले टर्म में से, तो 2s निकाल लिए बाहर, और 2s - 1 ही बचेगा ना, यहां से 2s निकालोगे तो यहां 1 बच जाएगा, फिर माइनस क्या होगा, यहां पे क्या है -1 कॉमन निकालोगे, तभी तो यहां पे 2s - 1 अंदर भी आएगा भैया। प्लस को निकाले, अरे अगर यहां प्लस निकालते तो यहां माइनस, यहां प्लस आता, और फिर ये दो नंबर मैच नहीं करता। अगर ये मैच नहीं, फिर इन दोनों कॉमन कैसे निकालोगे, समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। तो सब ये चीज समझ में आ रहा है बेटा, तो बस यही तो करना है तुमको। फिर यहां पे क्या होगा, 2s - 1 एक ब्रैकेट में, और 2s - 1 एक ब्रैकेट में। भैया दोनों सेम ही है, हाँ सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि देखो 2s, रुको मैं पेन चेंज कर दूं थोड़ा, देखो
ये 2s बेटा, ये -1 एक साथ आता है और ये वाला जो कॉमन टर्म है ये एक साथ आता है, यही तो होता है। तो 2s - 1 2s - 1 तो सबके इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। चलो तो अब इसको इक्वल टू 0 कर लो। कैसे करोगे, यहां पे ऐसे लिख लो 2s - 1 इज इक्वल टू 0 और इसका लिख लो 2s - 1 इज इक्वल टू 0, उधर जाएगा +1 बन जाएगा 2s इज इक्वल टू 1 2s इज इक्वल टू 1 तो s इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 और s इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। इन दोनों से कोई चाहे इसको अल्फा मान चाहे इसको अल्फा मान चाहे इसको बीटा मान चाहे इसको बीटा मान, हम मान लेते हैं ये अल्फा ये बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तो बस हम यहां चेक कर लेते हैं। क्या चेक करेंगे, यहां पर लिख लेट्स वेरीफाई या लेट्स चेक कर लेना। यहां पे क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा क्या है आपका 1/2, बीटा क्या है 1/2, माइनस बी कितना है, माइनस बी क्या है -4, तो -4, ए क्या है 4, तो क्या होगा यहां पे एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, तो ऊपर क्या होगा 1 + 1 2 माइनस माइनस प्लस तो 4/4, ये कटा ये 1 हो गया, ये कटा ये 1 हो गया, ये वेरीफाई कर गया, हाँ भैया कर गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे करोगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, यही होता है ना बेटा, हाँ भैया यही होता है। अगर यही होता है तो बस हो गया हमारा, अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, सी क्या है भैया, सी मेरा 1 है 1 ले लो, और ए क्या है भैया, ए मेरा 4 है, 2 2 जा 4, तो ऊपर क्या होगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। अरे 2 2 जा 4 नहीं होगा बेटा ये, हाँ होगा, अगर ये है तो 1/4 हो गया, यहाँ क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। नोट करो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 3 पे है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलो करो क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। आई होप आपका आंसर आ गया होगा भैया, 2 सेकंड में आता है, अबे पॉज करने को तो बोला हूं ना। चलो देखो भैया यहां पे तो x इधर, अरे यार मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया हूं क्या, पूरा x लिख दिया क्या, यहां पे सॉरी माय बैड, यहां पे ये x नहीं है भाई, मैं सोचूं गलत लिख दिया क्या, चलो देखो सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि x स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो मेरा a होता है, x के साथ जो नंबर होता है वो मेरा b होता है, और कांस्टेंट के साथ जो होता है वो मेरा c होता है, ठीक है। तो अगर मैं चेंज कर लूं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसमें क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत नहीं भैया, अगर कोई दिक्कत नहीं तो बस काम हो गया तुम्हारा। ए क्या होगा 6
बी क्या होगा -7, सी क्या होगा -3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे करोगे, 6x² है -7x है -3 है। हमने बोला था इसको इनटू कर लेना, 6 3 18 होता है। हाँ भैया होता है। तो अगर 18 का तुम एलसीएम ले लो, 2 9 3 3 3 1 3 बनता, 3 3 9 -2। अगर इसको ऐसे ले ले 6x² -9x -2x -3 ऐसे ले सकते हो। बताओ भैया कैसे लिखेंगे, तो समझाएंगे। हाँ समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। देखो 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 बेटा, 6x² -9x -2x 3। हमने बोला था कि प्लस माइनस करने पे ये नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये वाला। अब ये वाला नंबर मल्टीप्लाई करने पे आ नहीं सकता है। अगर ये नहीं आएगा तो इसको इसमें इंटू कर लेना, तो तुम्हारा आर नंबर जो आएगा वो 18 के साथ हम लोग कर सकते हैं। कर सकते हैं? हाँ भैया कर सकते हैं। तो बस काम खत्म तुम्हारा। यहां पे क्या होगा, कॉमन क्या निकालोगे, 3x कॉमन निकालो, क्या क्या बनेगा, 3x माइनस सॉरी 2x होगा, यहाँ पे कॉमन अंदर था, 2x -3। यहां क्या -2 कॉमन निकालोगे, +2 कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकालो, जल्दी बताओ 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 बेटा। भैया यहां पे +1 कॉमन निकालेंगे। +1 कॉमन निकालोगे, अगर +1 कॉमन निकालोगे क्या क्या होगा, 2x -3 यही होगा। यहां प्लस होगा, क्यों प्लस होगा, क्योंकि -9x -2x क्या होता है -7x, यही आएगा आपका। ठीक है, तो इसको ये दोनों सेम है, कॉमन निकाल लो उसको, 2x -3 और a ब्रैकेट कर लो, इसको इसको और इसको a ब्रैकेट कर लो, 3x + 1 = 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सब = 0 में है बेटा। ठीक है, तो बस इसको हम लोग नंबर निकाल लेते हैं। 2x -3 = 0, 3x + 1 = 0, 2x = 3, x = 3/2, 3x = -1, क्योंकि प्लस आके उधर माइनस बन जाता है, x = -1/3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब कितने लोग ये सोच रहे होंगे ना कि भैया ये जो x के आ रही है दो वैल्यू, ये है क्या एक्चुअल में। बेटा ये ज्यादा कुछ है नहीं, ये तुम्हारा यही है कि अगर तुम x की वैल्यू 3/2 यहां रखते हो, x की वैल्यू 3 यहां पे है ना, देखो ऐसे 6x² -3 -7x। अगर तुम x की वैल्यू यहां पे 3/2 रखोगे, अगर तुम 3/2 यहां रखते हो तो ये 0 बना देगा, और 1/3 रखते हो -1/3 तो भी ये 0 बनाएगा। यही तुम्हारे दो क्या होंगे, पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के दो जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल कहलाएंगे। नहीं समझ में आया? देखो चलो एक बार करके देख लेते हैं। भाई कितना डिटेल में ले जाओगे हमको तुम लोग। चलो देखते हैं, हम पहले रख लेते हैं, चलो 3/2 रख लेते हैं। तो 6 × 3/2 का होल स्क्वायर -3 -7 × 3/2, यही है। हाँ एक ही वेरीफाई करेंगे, दूसरा वेरीफाई नहीं करेंगे, बता दे रहा हूं, क्योंकि ये तुम्हारा क्या हो गया अल्फा, ये क्या कर रहा है बीटा, और हमको पता है अल्फा और बीटा इसमें पॉलिनॉमियल सब जीरोस होते हैं। करके देख लो, 6 × 3 का स्क्वायर कितना 9 और 2 क्या 4 -3 7 3 21/2। इसको काट, 2 2 4 2 3 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 9 3 27/2 -3/1 -21/2। एलसीएम कितना होगा, नीचे 2 जाएगा एलसीएम, हाँ 2 जाएगा, तो कितना होगा 27 -1 2 2 2 3 6 -21, क्यों 2 से 2 जाएगा, यहां क्या -21 क्या है 27 और -21 -6 कितना आएगा -27/2। 27 कितना होगा 1 -1 कितना, 2 -2 क्या 0 होता है, तो 0/2, और समथिंग अगर 0/2 होगा तो ये 0 ही बनाएगा। यही से मैं यही कह रहा था तुमसे, आई बात समझ में सर? थोड़ा बेटा अवॉइड करो, फैन बन के आओ ना, क्योंकि आवाज आएगी इसलिए।
थोड़ा सा इसको बस इग्नोर करिएगा। आपको बस कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए, आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि टीचर को पसीना आ रहा है, क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुमको बस कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए बस। ठीक है, चलो ये क्या अल्फा बीटा आ गया? हाँ भैया आ गया। अब यहां पे वेरीफाई कर लो। भैया साथ क्या करेगा? अरे ये एक्स तुम्हारी, सॉरी चलो यहाँ पे लिख लो। यहाँ क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? टू वेरीफाई कैलकुलेट सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा क्या है? 3/2। बीटा क्या है? -1/3। माइनस बी कितना है? -7। ए कितना है? 6। ये क्या होगा? 3/2 -1/3। ये क्या होगा? 7/6। एलसीएम लो कितना आएगा? 6 आएगा। और 2 3 होता है 6। 2 3 6 होता है, तो 3 3 9, 3 2 6, तो 2 1 2, 7/6। 9 - 2 7, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। नहीं लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा क्या है? 3/2 है भैया। अल्फा तुम्हारा 3/2। बीटा क्या है? -1/3। सी क्या है? -3। ए क्या है? 6। तो -3 अपॉन 3 2 6, -3/6 हो गया वेरीफाई? हाँ भैया हो गया। तो बस यहां पे ये मैच कर गया, अगर यहां पे लिख लेना, नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 बेटा एक चीज ये दिक्कत है कि ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टर्म में नहीं है। ax² + bx + c की फॉर्म में तो है ही नहीं। अब क्या करोगे भैया? अब ये करेंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे। मारेंगे बहुत मार क्वेश्चन छोड़े तो। क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ठीक है? चलो अगर ये बताओ बेटे, अगर मैं इसमें ऐसा, अच्छा चलो पहले कंपेयर कर लेता हूं। किससे कंपेयर करें भैया? अगर ax² + bx + c से कंपेयर करूंगा, यहां क्या आएगा? अल्फा प्लस a + b + c की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी? a = 4 आएगा। हाँ आएगा भैया। b = 8 आएगा। हाँ भैया आएगा। c = क्या आएगा भैया? वो तो c तो है ही नहीं ना, तभी तो कोई दिक्कत है। c = 0 मान लो। क्या जा रहा तुम्हारा? कुछ नहीं जा रहा भैया। क्या तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो? 4u² + 8u + 0। 0 कॉन्स्टेंट टर्म में तो हो गया बेटा तुम्हारा। आ नहीं गया? ax² + bx + c फॉर्म में नहीं आ गया तुम्हारा ये? हाँ आ गया। लेकिन एक बात बताऊं, इसको ना वैसे वाले मेथड में करोगे ही नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर तू 4 × 0 करो तो 0 ही बन जाएगा, तो कोई मतलब तो निकलेगा ही नहीं ना। हाँ कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो बस यहाँ पे सिंपल था, एकदम सिंपल। यहाँ क्या करोगे? 4u कॉमन निकालो इसमें से। क्या बनेगा? u + 4 u + 2 = 0। बताओ ये समझ में आया? हाँ भैया आ गया। तो एक बार इसको 0 कर लो, एक बार इसको 0 कर लो। कैसे भैया? ऐसे देखो, 4u = 0 कर लो एक बार, और एक बार u + 2 = 0 कर लो एक बार। यहां पे क्या होगा? u = 0 होगा और u = -2 होगा। बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलो वीडियो पॉज करो, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू निकालो फटाक से।
देखो रेलवे पानी का एडवर्टाइज कर रहा हूँ, पापा रेलवे में है ना इसलिए। चलो टॉपिक पे आओ। देखो चलो एक बात बताओ बेटा, देखो अब सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखो क्या, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा क्या है 0। अरे इसको यहां पे लिख लो ना ऐसे, ये तुम्हारा अल्फा ये तुम्हारा बीटा, तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा तुम्हारा 0, बीटा क्या हो गया -2, और अल्फा प्लस बीटा 0 नहीं होता है यार, -b/a होता है। तो 0 -2 और ये क्या होता है -b/a होता है, तो -b क्या होगा 8, b की वैल्यू तो 8 है ना, तो -8 और a क्या होगा 4/4 कर लो, तो 0 -2 और 4 2 जा 8 -2, ये क्या होगा वेरीफाई हुआ ये। तो अगर ये वेरीफाई हो गया तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे लिखोगे बताओ बताओ, ऐसे लिखोगे, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सिंपल से लिखो क्या, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस c/a। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, c क्या है भैया, c तो 0 है, हाँ 0 ही है, a क्या है 4 है, समथिंग इंटू 0 0 अपॉन समथिंग 0, वेरीफाई हो गया। यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो क्या, वेरीफाई, ठीक है, हैश वेरीफाइड लिख देना, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बेटा एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क देंगे, देखना अभी एकदम सिंपल था, छोटू मोटू सा क्वेश्चन दूंगा तुमको होमवर्क। चलो क्वेश्चन 5 क्या है, t² - 15 वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करो। 1 चलो पढ़ास करो, t² - 15 दिया है, ठीक है भैया, इसमें तो x ही नहीं दिया है, x तो भाग गई तुम्हारी ना, अरे सॉरी, ठीक है चलो सुनो, देखो क्या करोगे, अगर हम इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे बेटा, तो यहां ऐसे नहीं लिख सकते हो तुम, a इज इक्वल्स टू t, क्या लिखोगे, मारे बहुत मार, a इज इक्वल्स टू 1 होगा, t नहीं होगा, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू क्या होगा भैया, b तो है ही नहीं तो 0, c क्या होगा भैया 15 - 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, ऐसे करो, अगर t² - 15 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो क्या इसको तुम t² इक्वल टू 15 नहीं लिख सकते हो, बताओ लिख सकते हो ना, तो t इज इक्वल टू क्या होगा √15, और ये प्लस माइनस में जाता है, मालूम है ना, हाँ भैया मालूम है, तो एक बार t की वैल्यू +15 हो गया, √+15 हो गया, और एक बार t की वैल्यू √-15 हो गया, यही तुम्हारा बेटे अल्फा और यही तुम्हारा बीटा बन गया। बताओ अगर यही तुम्हारा बन गया, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट जीरोस निकाल लो, कैसे निकालोगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फा क्या है 100 - 15, बीटा क्या है -115, b/a, b कितना है 0, और a क्या है 1, ये क्या होगा समथिंग माइनस समथिंग दैट इज 0, और ये 0, ये वेरीफाई हो गया, हाँ हो गया भैया, प्रोडक्ट निकाल लो इसका, कैसे निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, और सॉरी c/a, यही होगा ना, हाँ भैया यही होगा, तो अल्फा क्या हो गया 115 माइनस 115, c क्या है 15,
और ए क्या है 1, तो अंडर 50 अंडर रूट 15 क्या होगा? एक सेकेंड फालतू बीटा, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, ये रूट 50 प्लस माइनस में रहेगा, हमारा क्या बना 15 बना लेगा, 15 खत्म काम, हो जाएगा वेरीफाई कर लो। चलो आई होप सुनो करना कर लो, नहीं करना मत करो, तुम्हारी मर्जी। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो ये होमवर्क चाहिए हमको तुम्हारा, होमवर्क बता दे रहा हूँ, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू -1 और c इज इक्वल टू -4। हमको इसका होमवर्क चाहिए तुम्हारा। कमेंट बॉक्स आप कमेंट करेंगे इसका अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी बन रही है बेटा, इसलिए 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अगले वीडियो में बना लेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। हमको लगा आधे घंटे से ऊपर की वीडियो तो इसी में बन गई यार, थोड़ा समझाना था इसलिए बेटा, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे कि थोड़ी वीडियो लंबी हो गई। तब तक के लिए आप हंसते रहिए और खेलते कूदते रहिए अपना, और बस पढ़ाई करते रहना यार, ठीक है। बस बढ़िया पढ़ाई करते रहो, और तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।